हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नाम का इंजीनियर। सो आज हम देखेंगे कि अगर आपको बीटेक फाइनल ईयर या फिर एमटेक फर्स्ट ईयर या फिर कोई भी प्रोजेक्ट के लिए कोई टॉपिक चाहिए तो मेरे हिसाब से दिस वाज द बेस्ट टॉपिक बिकॉज इसमें कोई ज़्यादा रिसर्च नहीं हुए हैं कोई भी, और इंडिया में ये बहुत कॉस्टली पड़ता है, इसलिए इस पे कोई टेस्ट नहीं करते, कोई कुछ नहीं करते। तो इसलिए जो आपके एडवाइजर्स या जो गाइड्स हैं जो आपको क्वेश्चन पूछेंगे वो उससे कम ही क्वेश्चन पूछ पाएंगे। बेसिकली कि कौन सा ऑप्टिकल फाइबर यूज होता है और हम किस कंडीशन में स्ट्रेंथ से रिलेटेड, टेस्ट से रिलेटेड, आई थिंक मोर देन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो द टॉपिक इज स्टडी ऑफ ट्रांसपेरेंट कंक्रीट। ओके, सो व्हाट इज द ट्रांसपेरेंट कंक्रीट? नाम से पता चला आपको, ट्रांसपेरेंट मीन्स विच कैन ट्रांसफर लाइट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, तो अब पहले जब मैं ये टॉपिक को चूज किया तो मुझे लगा ट्रांसपेरेंट कंक्रीट ये थोड़ा ऐसा लगा कि ओके, ऐसी ये भी कोई चीज होती है इस नाम की भी। सो कॉन्क्रीट जो ट्रांसमिट हो रही है, सो जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। सो ये लाइट एमिट करता है। तो आप ये लाइट एमिट कर सकता है, पहले इसको लाइट रिजर्व करनी पड़ेगी। तो ये जो लाइट रिजर्व करता है वो या तो सनलाइट कर सकता है या फिर आर्टिफिशियल लाइट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट स्टडी ऑफ ट्रांसपेरेंट कॉन्क्रीट। सो इसमें हम बात करेंगे कंटेंट, इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, मटेरियल यूज, टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लॉक्स, comparison with conventional concrete. Conventional concrete is normal concrete, which is made by the cement, Portland cement, PPC concrete. Okay, application of Letracon. Letracon is the abbreviation used for light transmitting concrete. Okay, light transmitting concrete. Okay. Then advantage and disadvantages, conclusion and references which are used. So अगर आपको ये रिपोर्ट पीपीटी अच्छी लगती है और आपको भी प्रेजेंटेशन चाहिए तो, और मैंने सिर्फ रिपोर्ट भी बना रखी है, अगर आप प्रेजेंटेशन और रिपोर्ट दोनों चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मुझे पता है आप एक दिन, मैं इतने तेजी से बोला कि मुझे पता है आप एक दिन पहले, 2 दिन पहले देख रहे होंगे वीडियो, तो आपको जल्दी जल्दी में सब कुछ देखना होगा। सो लेट्स स्टार्ट स्टडी ऑफ ट्रांसपेरेंट कंक्रीट, दिस वाज कंटेंट एंड नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन। देखो, बेसिकली ट्रांसपेरेंट कंक्रीट और लाइट ट्रांसमिटिंग कंक्रीट और ट्रांसलूसेंट कंक्रीट, दिस आर द सेम व्हाट यूज फॉर ट्रांसपेरेंट कंक्रीट या और लाइट ट्रांसमिटिंग कंक्रीट, ट्रांसलूसेंट कंक्रीट। ये स्मार्ट कंस्ट्रक्शन मटेरियल that allows light passes through it from one side to another side. Okay. Mm. This was a simple line. Due to some amount of coarse aggregate content of concrete is replaced with the light transmitting material. ओके, सो कोर्स एग्रीगेट हम इसमें लाइट ट्रांसमिटिंग एग्रीगेट्स यूज करते हैं। सॉरी, नॉट एग्रीगेट्स। कोर्स एग्रीगेट इज लाइट ट्रांसमिटिंग मटेरियल। जैसे कि लाइट ट्रांसमिटर हमारे पास बेस्ट क्या है, ऑप्टिकल फाइबर्स, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर जो है इसमें लॉसेस कम होते हैं और ये हम इसके अलावा और यूज नहीं कर सकते बेसिकली, क्योंकि जो मटेरियल है कंस्ट्रक्शन मटेरियल कंक्रीट के अंदर, कंक्रीट की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है कि कोई और, अगर हम कुछ और ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वायर्स वगैरह यूज करें तो वो तो लाइट ग्लासेस यूज करें तो पॉसिबल नहीं कि लाइट ट्रांसमिट कर पाए। इन दिस कंक्रीट द हाई अमाउंट ऑफ फाइन एग्रीगेट इज यूज। द फिलर मटेरियल की तरह हम क्या यूज करेंगे, फाइन एग्रीगेट, ओनली फाइन एग्रीगेट। ओके, तो बात आती है कि अगर हम कोर्स एग्रीगेट कम यूज करेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ का क्या होगा, वो हम बाद में बताएंगे मैकेनिकल टेस्ट पे। ट्रांसपेरेंट कंक्रीट इज यूज टू प्रोवाइड अ बेटर एस्थेटिक व्यू। ओके, दिस इज ओनली फॉर देखने के लिए। व्यूज मैटर करते हैं, लुक्स मैटर करते हैं ओनली फॉर बिल्डिंग फेस के आके आपकी बिल्डिंग कैसी लग रही है, आपका रिसेप्शन हॉल कैसा लग रहा है, आपके स्टेयर्स कैसे लग रहे हैं, उसके लिए ट्रांसपेरेंट कंक्रीट यूज करते हैं। और बिल्डिंग और अदर आर्किटेक्चरल पर्पजेस। ओके, सो हिस्ट्री। तो ट्रांसपेरेंट कंक्रीट आखिर कहाँ से आया, क्या हुआ, किसने बनाया? अब छोटी सी बात है, एक छोटा सा आइडिया है इसकी। लाइट एमिटिंग कंक्रीट की हंगेरियन में एक पर्सन था, उसके दिमाग में है कि जो हमें आर्टिफिशियल लाइट्स यूज कर रहे हैं उस टाइम पे, अब फोन तो ऐसे स्मार्टफोन वगैरह तो थे नहीं, तो आर्टिफिशियल लाइट यूज कर रहे हैं, इसकी जगह हम कुछ ऐसे दीवारें बनाए कि जिससे लाइट खुद ब खुद आ जाए, और तो हमें ऐसे आर्टिफिशियल घर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं पड़े। तो उसने सोचा लाइट ट्रांसमिटिंग कंक्रीट के बारे में। देन अब तो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हम दीवार से हमारी लाइट आए, पर हमें क्या है, हमारे पास बहुत से इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स है, टीवी है, फ्रिज है, ये देखो मोबाइल फोन है, तो हमें चार्ज करने के लिए हमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत और ज्यादा है। तो लेट्स स्टार्ट देखते हैं। द ट्रांसपेरेंट कंक्रीट कॉन्सेप्ट इज फर्स्ट फाउंड इन 1935 बाय कैनेडियन पेटेंट। ओके, बट ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर एंड अदर मटेरियल्स दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट मोर पॉपुलर। ओके, क्योंकि बहुत महंगा पड़ेगा भाई। But after some time, this concept also comes, and in 2001, there was a student of in Hungarian, so उसी में आगे लिट्राकॉन जो है उसी की कंपनी है, अभी चलते उधर। ओके, लेट्स गो फॉरवर्ड।
The idea of transparent concrete is found by Hungarian architect Aaron Lonsonenji. Okay, in 2004, he started the German company named Litragon. Litragon is, as I said, used for light transmitting concrete and started producing Litragon commercially. उसकी कंपनी का नाम Litragon है और कॉमर्शियली प्रोड्यूस होता है हंगेरियन में। उससे ज़्यादा इसमें ना तो कोई आईएस कोड्स है, इसलिए मैं मुझे प्रोजेक्ट अच्छा लगा, टॉपिक अच्छा लगा, क्योंकि इसमें आपको ना तो कुछ कोड की वैल्यू रिकमेंडेशन या फिर भी नहीं कोई एएसटीएम कोड्स है या अमेरिकन कोड्स है इसमें। ओके, नेक्स्ट material use. So material used. Okay, there are two basic materials used for making transparent concrete. One is from construction field and the another from sensing field. Concrete and optical fiber. Okay, concrete from construction field and optical fiber, as you know, sensing field. जैसे हम इसमें ऐसे चैनल यूज करते हैं सेंस करने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। टाइप्स ऑफ फाइबर, अब ऑप्टिकल फाइबर के टाइप्स, या आपको देखो इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा ट्रांसपेरेंट कॉपी जो आप बताओगे तो होगा, तो इसलिए आपको थोड़ा ये बताना पड़ेगा कि हम ऑप्टिकल फाइबर इस टाइप के क्यों यूज करते हैं, उस टाइप के क्यों नहीं करते, और कंक्रीट में थोड़ा सा कि कोर्स सेग्रीगेट क्यों नहीं करते। बाकी स्ट्रेंथ और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और वो आपको एक या दो रिसर्च पर मिलेगा। ओके, टाइप्स ऑफ फाइबर, जैसे आपको मेरे को देख के लगे रहा होगा मेरे को कौन सा चीज़ का ज़्यादा नॉलेज है, बट मेरी जो प्रेजेंटेशन थी अच्छी रही। टाइप्स ऑफ फाइबर देखो, ऑप्टिकल फाइबर तीन टाइप के होते हैं, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। अब ये तीन टाइप की क्यों है, ये है इनपुट वर्सेस आउटपुट की वजह से तीन टाइप के होते हैं। देखो ये है हमारा स्टेप इंडेक्स फाइबर, कौन सा है, ये है फर्स्ट, ये स्टेप इंडेक्स फाइबर फर्स्ट वन, मल्टी मोड स्टेप स्टेप फाइबर। देखो इसमें देखो डायमीटर जो है, ये आउटर जो है, क्या बोलते हैं इसको, क्लैडिंग, क्लैडिंग की डायमीटर बहुत कम है, और जो अंदर जो है ऑप्टिकल फाइबर ग्लास की, उसको बहुत ज्यादा है। तो इसमें क्या होता है कि जो हम इनपुट देते हैं, जैसे इनपुट का देखो ग्राफ इतना ऊपर है और आउटपुट में देखो कितना कम निकल रहा है, तो इधर उधर बहुत ज्यादा डिस्पर्सन हो जाता है। और मल्टी मोड मीन्स इसमें हम मल्टी मोड लाइट के जो होते हैं मल्टी मोड इनपुट देते हैं। और एट लास्ट देखते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा लॉस होता है, क्योंकि इधर उधर स्पेस ज्यादा रहता है डायमीटर बढ़ाने की वजह से, इधर उधर इधर उधर रिलेटिवली ऑप्टिकल फाइबर के अंदर भी लॉसेस होते हैं, तो इनके कंपेयर में ज़्यादा लॉसेस होता है, और मेटल के कंपेयर में तो बहुत कम लॉसेस होते हैं। ओके, सो फिर उसके बाद सेकंड वन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में तो पता होगा आपको। जैसे इसमें क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर का भी यूज होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है आउटर क्लैडिंग का ज़्यादा होना चाहिए, किससे, इनर वन से, तो तभी वो रिफ्लेक्शन न्यूज होगा। जैसे आपको दो रूल्स पता होंगे, एक तो नंबर वन रूल इज दैट कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द आउटर प्लेटिंग शुड बी ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इनर कोर मटेरियल, एंड द सेकंड वन इज दैट इंसिडेंट एंगल शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ओके, तभी जो है रिफ्लेक्शन होगा वहाँ पे लाइट का। द सेकंड वन इज, इसमें क्या रहता है, हम डायमीटर इनर का बहुत कम कर देते हैं, जिस वजह से जो हमारी जो लाइट के मोड्स होते हैं वो डिस्पर्सन कम होता है, और जो सेंटर पे जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये वर्ड आप जरूर यूज करना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है सेंटर पे वो हायर रहता है कंपेयर टू द क्लैडिंग। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर रहेगा तो आउटसाइड कम जाएंगे, वहीं से कहीं पर रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएंगे। तो इसमें भी देखो हमारा थोड़ा आउटपुट थोड़ा बढ़ गया। और सबसे लास्ट होता है जो कि 80 टू 90% ट्रांसपेरेंट कंक्रीट में यूज होता है, तो यही जो होता है हम यूज करते हैं। देखो मेरे से यही पूछ रहा हूँ आपने कि इन तीनों ऑप्टिकल फाइबर में से कौन सा ऑप्टिकल फाइबर हम ट्रांसपेरेंट कंक्रीट यूज करते हैं। सो द थर्ड वन, द सिंगल मोड स्टेप फाइबर। और इसका रीजन एक ही है कि इसमें इनपुट और आउटपुट में देखो सेम ग्राफ है, बहुत ही कम लोग है, लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि हम केवल सिंगल मोड, एक ही मोड भेज सकते हैं, एक ही मोड भेजते हैं, और वो बस एक ही मोड को ट्रांसमिट करता है। और देखो इसमें हम बहुत ही छोटा इनर डायमीटर है, और देखो क्लैरिटी बहुत ज्यादा है। ओके, optical fiber mechanism of optical fiber. An optical fiber is a cylindrical dielectric wave that transmits light along it by the process of total internal reflection. Okay, it consists of a core surrounded by cladding layers. Okay, जैसे हमको देखा है कि acceptance cone and ये core and this was the cladding. Okay, and ये हो real views of optical fiber. सो नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लॉक्स। ब्लॉक कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं भाई, इसमें जो होता है हम एक अचानक से दीवार तो खड़ी नहीं कर सकते, तो ब्लॉक बाय ब्लॉक कंस्ट्रक्ट करते हैं, और स्किल लेवल की जरूरत होती है। यानी कि मैंने पढ़ गया और रिपोर्ट बना लिया, मैं जाके ऑप्टिकल फाइबर बनाने लग जाऊँ घर में, बना भी सकता हूँ भाई, मैं तो बहुत पसंद हूँ। सो देख कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लॉक्स, फर्स्ट स्टेप टू मेक अ मोल्ड, यूज थोड़ा स्लो करता हूँ। मोल्ड यूजिंग टिन ऑफ डिजायर्ड शेप लाइक अ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की शेप में टिन में many holes are punched on the walls and optical fibers are made to pass through
it on both ends. Okay. Then the concrete is poured into the mold. Concrete poured कर देना mold में. सही है भाई. The concrete then undergoes a curing process, and then excess of fiber is cut and polishing is done on the material. Okay. शॉर्टली बोलूँ तो एक टिन का डब्बा लेंगे कोई भी डिजायर शेप में, अगर आपको सिलेंड्रिकल चाहिए तो सिलेंड्रिकल, और क्यूबॉइड चाहिए तो क्यूबॉइड, क्यूबॉइड शेप में, और उसमें सबसे पहले होल्स पंच करके ऑप्टिकल फाइबर्स को एक एंड से दूसरे एंड तक स्ट्रेच कर देंगे, एंड देन उसके ऊपर कंक्रीट पोर कर देंगे और क्यूरिंग करके लास्ट में जो बाहर से ऑप्टिकल फाइबर निकलेंगे उनको कट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, एक एंड से दूसरे एंड तक ऑप्टिकल फाइबर्स में लैंड जाएंगे। ओके। सो कंपैरिजन विद कन्वेंशनल कंक्रीट, कन्वेंशनल भी नॉर्मल कंक्रीट जो हम घर में यूज करते हैं, M25 M60 तीस, मतलब मीन जिसमें कन्वेंशनल मीन जिसमें होता है कोर्स एग्रीगेट रेशियो, रेशियो आपको सीमेंट फाइन एग्रीगेट एंड एडमिक्सचर्स अगर कोई यूज किया तो, सो प्लास्टिक वगैरह और पोर्टलैंडिक मटेरियल डिपेंड्स ऑन दैट कंक्रीट। सो दिस टाइप ऑफ कंक्रीट इज कन्वेंशनल कंक्रीट जो हम बेसिकली यूज करते हैं, जो आपको मार्केट में इजीली कोई भी लेबल बना देगा आपका डेयरी। सो क्वांटिटी ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज द रेट इन्फ्लुएंसिंग पैरामीटर। ओके, ऑप्टिकल फाइबर कितनी क्वांटिटी है वही आपको रेट पैरामीटर होगा, वही स्ट्रेंथ में मैटर करेगा। क्योंकि कोर्स एग्रीगेट में देखो आपने अगर पढ़ा हो फाइबर इनफोर्स कंक्रीट, इसमें हम कंक्रीट में यूज करते हैं फाइबर्स। सो इट वाज सिमिलर टू दैट कि ऑप्टिकल फाइबर भी फाइबर्स की तरह लोड ले सकता है थोड़ा सा, तो एक लिमिट तक, बट सो 4% हम यूज करते हैं ट्रांसपेरेंट कंक्रीट में, और उससे ज़्यादा हमें नहीं करते क्योंकि स्ट्रेंथ पे इफेक्ट पड़ता है, बट 4% तक यूज कर सकते हैं। ओके, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपको। लाइफ ऑफ डिस्टर्बेंस डिपेंड्स ऑन द बेंडिंग रेडियस ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। ओके, बेंडिंग रेडियस, तो बेंडिंग रेडियस क्या होता है कि जब हम किसी चीज को बैंड करते हैं तो वो कितना बैंड होगा, बैंड करके उसका कर्वेचर में जो चेंज होगा वो रेडियस पे डिपेंड करता है। ओके, तो बेंडिंग रेशियो, रेडियस जितना ज्यादा होगा उतना उसका इलेक्ट्रॉन का लाइफ बढ़ेगी, बढ़ेगी घटेगी जो भी होगा, डिपेंड करता है। तो वो नहीं पता करा तो बेंडिंग रेशियो अगर रेडियस अगर ज्यादा होगा, रेडियस होता है कर्वेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो कर्वेचर ज्यादा तो बेंडिंग रेडियस कम। ओके, ठीक है। एस्थेटिक अपीयरेंस इज कंपैरेटिवली हाई, एस्थेटिक अपीयरेंस ज्यादा रहेगी, हाँ उसी के लिए तो कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। बट इसलिए इसे कोई रिसर्च नहीं करते, आई कोड भी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बट ये टॉपिक के लिए ऐसा है कि हम एक मार्केट में नया ला सकते हैं, नेबल ला सकते हैं, सुनने में अच्छा लगेगा। अगर थोड़ा हमने से रिसर्च की, कुछ ऐसे ऑप्टिकल फैक्ट्री या कुछ ऐसी चीज यूज की है जो कि और भी चीप है, सस्ती है, देन हम यूज करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर पहले बहुत महंगे है, उसमें हम कंक्रीट बना के क्या कर रहे हैं, लाइट दिला रहे हैं। अब हम बेसिकली वैसा तो हम इससे अच्छा मार्केट से कुछ लेके आए, वो ज्यादा अच्छा लगेगा, मतलब। पर हम हमें तो अच्छा बोल रहे हैं ना, हमें प्रेजेंट करने दो, हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिलके। द पैरामीटर्स लाइक बेंडिंग स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, डेंसिटी इज सिमिलर टू कन्वेंशनल कंक्रीट, all its strength is similar to conventional concrete up to 4% of optical fibers we use. They provide same structural performance as conventional concrete. इससे आता क्या चाहिए भाई, ठीक है। तो कोई भी अगर कुछ भी चीज पूछेगा हम आपको कि M25 जनरली M25 की स्ट्रेंथ पे रखते हैं इसमें, कन्वेंशनल ट्रांसपेरेंट कंक्रीट में। Advantage, the main advantage of this product is that on a large scale object the texture is still visible, while the texture of finer transmission concrete becomes indistinct at a distance. Okay, when a solid wall is imbued with the ability to transmit light, it means that a home can use fewer lights in their house during daylight hours. Okay, it has very good aesthetical architectural properties for giving good aesthetical view on the building. Huh? Where light is not able to come properly at that place, transparent concrete can be used. Okay, energy saving can be done by utilization of transparent concrete in building. Okay, actually slow पढ़ा मेरे में से और fast. Disadvantages, the main disadvantage is this concrete is very costly, और यही है कि हम एक कंक्रीट ब्लॉक जो कि 150 रुपए में बन सकता है एक ब्लॉक, उस ब्लॉक में 4-5 हज़ार रुपए बर्बाद क्यों करें, सिर्फ इसलिए कि लाइट जल रही है उसमें। ये तो वैसी बात है कि क्रिकेट में गोल्ड और विकेट्स विकेट्स में लाइट जलती है ना, और ऐसे जलाए जा रहे हैं। बच्चों का खेल तो है नहीं कि हमें पसंद आएगा उतना, बट वी कैन यूज, अगर रिसर्च कर सकते हैं इस पे। कास्टिंग ऑफ ट्रांसपेरेंट कंक्रीट ब्लॉक इज डिफिकल्ट फॉर द लेबर, सो स्पेशलिस्ट स्किल पर्सन इज रिक्वायर्ड। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि कैसे हम ऑप्टिकल फाइबर्स को कास्टिंग कर रहे हैं।
अब मेरी वीडियो तक पहुंच गई तो वो उनकी बाद ही पहुंचे होंगे वैसे। नेचुरल और एनी आर्टिफिशियल लाइट पासेस थ्रू इन द डायरेक्शन फाइबर्स लीड ओनली, खूब पढ़ रहा है, ठीक है। दो खूब पढ़ो पॉज करके। एप्लीकेशन क्या है, ट्रांसपेरेंट कंक्रीट पासिंग वॉल, और देख लो यूज ऑफ पेमेंट्स में यूज करते, पेमेंट्स में देखो ये बेस्ट है पेमेंट्स यूज करना, स्पेशली स्पीड ब्रेकर्स पे यूज करना। स्पीड ब्रेकर दूसरे दिख जाएंगे, ये दिन में जो उन पर रेडिएशन पड़ेगी और वो रात को रिफ्लेक्ट करेंगे। स्पीड ब्रेकर्स पे स्पीड बम्प से यूज करना, दिस गुड आइडिया, ये मुझे लगा सही है। आगे तो मेरे को, और ये तो आगे छाया देख के क्या करना है, किसी को डराना है। और बाथरूम बाथरूम में मत लगा देने से, जहाँ ट्रांसपेरेंट नहीं चाहिए। Or it is applicable at transparent concrete blocks for floors, panements, and load bearing walls, fascias, interior walls, cladding, and dividing walls based on the panels. Followed बाकी के lines. Future of transparent concrete, future ये है कि future बर्बाद है भाई हमारी तरफ. So many experts have predicted that translucent concrete can bring about a positive change in the overall market and become an economical and eco-friendly alternative of traditional concrete. As a result, manufacturers are now working hard to develop translucent concrete at a lower cost, so it can become an affordable. भाई मेरे को तो पढ़ने दे, हाथ ही नहीं पढ़ने दे। So conclusion देख लो, a novel architectural material called transparent concrete can be developed by adding optical fiber or large diameter glass in the concrete mixture. ये conclusion निकला है। The transparent concrete has good light guiding property and the ratio of optical fibers volume to concrete are proportional to transmission. The transparent concrete not loses restaurant parameters when compared to regular concrete, and also it has very vital property for the aesthetical point of view. ये भी क्या समझाना भी तो ठीक है, सिंपल इंग्लिश है। ये वर्ड बन आप गूगल कर लो। रेफरेंसेस, ये रेफरेंसेस मैंने यूज किए थे, मैंने मैंने इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगा मुझे पीपीटी प्रेजेंट करने, एक दिन पहले ही बनाई हुई थी। तो इसलिए इतना हम, बट इसमें जो रिपोर्ट्स है मैं आपको रिपोर्ट भी से मेरे पास रिपोर्ट है, उसमें इमेज दिखा दूंगा मैं इसकी थोड़ी देर बाद। आप अगर आपको चाहिए तो रिपोर्ट और ये दोनों सेंड कर दूंगा आपको, क्या है पीपीटी। ओके, थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब आपकी मर्जी, करना करो नहीं करना मत करो।